थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी। सतगुरु जी माने थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी। प्यारो लागे जी हाँ सबते न्यारो लागे जी। सतगुरु जी माने थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी। सतगुरु जी माने थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी। जब जब थारा दर्शन होता मैं आनंद में मारा गोता। जब जब थारा दर्शन होता मैं आनंद में मारा गोता। काम क्रोध सब फिरे है रोता सब दुखड़ा भागे जी। दानों में सबसे उत्तम दान रक्तदान है। रक्तदान की बजाय इसको जीवन दान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अन्न दान भी कोई कर सकता है, जल दान कर सकता है, वस्त्र दान कर सकता है, उनके पास सामर्थ्य होती है, लेकिन जीवन दान करना बड़ा कठिन है। इसलिए सबसे उत्तम चीज़ ये है, इससे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन से लगभग निराश हो चुके थे, उन लोगों को नया जीवन प्रदान करने में इसने एक बहुत अहम रोल किया। तो हर सत्संग में हर जो भी बड़े हमारे कार्यक्रम होते हैं हमने बना रखा है, जितने भी रक्त की ज़रूरत होती है रक्तदान शिविर लगा के उसकी पूर्ति करते हैं। और इससे बहुत लोगों में जागरूकता भी आई है और लोगों की ज़रूरत भी बहुत पूरी होती है। तो जो रक्त बेकार में और चीज़ों में बहाया जाता है उसकी बजाय अगर किसी के जीवन बचाने में जो उपयोग में लाया जाए उससे बढ़ के और क्या अच्छा। गुरु पर्व पर लोगों को अज्ञान का जो बातें हैं, समाज में फैली कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको दूर करने के लिए आडंबर पाखंड जो फैला रखा है, महात्माओं का नाम लेके जो उसके पर्दे के पीछे कुछ वो और करते हैं, जो लोगों के विश्वास को तोड़ते हैं, घोड़े जीवों को ठगते हैं, उनके प्रति जागरूकता लेने के लिए संतों का सबसे श्रेष्ठ कार्य ये है कि उनको आडंबर से बचाएं, सच्चाई के रास्ते पे चलाएं, धर्म का असली महत्व और गुरु के असली जो गुण हैं उनका बखान करके सही रास्ते पे चलाएं। महाराज एक सत्संग के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पाठ होता है जी, ताकि सामाजिक कुरीतियाँ जो है हमारे समाज से। ये हमारे सत्संग में सबसे पहली बात यही होती है, जल संरक्षण व्यवस्था हम चलाते नहीं करके दिखाते। हमारे जहाँ जहाँ भी आश्रम है वहाँ जाके अगर देखोगे तो कोई आदमी ये कह नहीं सकता कि व्यवस्था के बारे में वो ये सोच भी ले कि यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे उत्तम संदेश व्यवस्था का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जल संरक्षण का, वन्य प्राणियों का, पेड़ अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए। और अब तो हमने नया जो शुरू किया है वो पॉलीथीन पर भी पाबंदी लगाने के लिए कर दिया, पर्यावरण की शुद्धि के लिए, क्योंकि ये जब चीज़ें ये नहीं होंगी तो समाज में बीमारियां बढ़ती रहेंगी। ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये किसी न किसी रूप में इंसान को दुखदायी और कष्टदायक हैं, तो उन सब से निजात दिलाने के लिए उन सब के प्रति हम जागरूकता करें। सतगुरु जी माने थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी। सतगुरु जी माने थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी। जय मैं थारा चरण दबावा सारा पातक दूर भगावा। जय मैं थारा चरण दबावा सारा पातक दूर भगावा। 68 का फल चरणा पावा बाग पुरब ला जागे जी। 68 का फल चरणा पावा बाग पुरब ला जागे जी। सतगुरु जी माने थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी। सतगुरु जी माने थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी।
जो थारो मुखड़ो चमके जणू समंदरा मोती दमके चंदा जो थारो मुखड़ो चमके जणू समंदरा मोती दमके आग्यो जण सतपुरुष उतर के दुविधा दुर्मति दागे जी आग्यो जण सतपुरुष उतर के दुविधा दुर्मति दागे जी सतगुरु जी माने थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी सतगुरु जी माने थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी कमल झील जो नूर है न्यारो भाने लागे ये अति प्यारो कमल झील जो नूर है न्यारो भाने लागे ये अति प्यारो बिगड़ा काम म्हारा तुम ही सुधारो तोड़ो काल रोता गोजी बिगड़ा काम म्हारा तुम ही सुधारो तोड़ो काल रोता गोजी सतगुरु जी माने थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी सतगुरु जी माने थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी सतगुरु तारा चंद मारो है रुको जो तू कवर इब कह चुक्यो सतगुरु तारा चंद मारो है रुको जो तू कवर इब कह चुक्यो बार बार नहीं ऐसो मोको रहो चरणा सागर जी बार बार नहीं ऐसो मोको रहो चरणा सागर जी सतगुरु जी माने थारो मुखड़ो प्यारो लागे 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 जी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी प्यारी साध संगत जियो बुजुर्गों माताओं बहनों भाइयों जितने भी आप सत्संग के लिए उपस्थित हुए हो शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। आप सबको पता ही है कि आज का दिन बहुत महान दिन है, पूर्णिमा है। नंबर 2 गुरु नानक साहब का जन्मदिन है और तीसरा अपना वार्षिक भंडारा इसी मास में यहाँ भिवानी के प्रांगण में होता है। सत्संगियों के लिए सत्संग से बढ़ के कोई बड़ा त्यौहार नहीं होता। तो खुशी की बात है कि जब वे एक महापुरुष के जन्मदिन सत्संग का आयोजन हो और हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उन महापुरुषों के उपदेश, उनकी शिक्षा और उनके दिए हुए वचन जब स्मरण करते हैं तो हमारा अज्ञान दूर होता है, भक्ति का मार्ग खुलता है, मन के विषय विकार निकल जाते हैं। भक्ति वो चीज़ है जो इंसान के जीवन का
मूल मकसद है। जिन महापुरुष का जन्मदिन है उन्हीं के ग्रंथों में लिखा गया है, संतों का एक एक वचन जिसकी कीमत कदर सत्संगी आदमी समझ सकते हैं, भगवत प्रेमी जान सकते हैं, परमार्थी जो परमार्थ के मार्ग में चले हैं उनको पता होता है। तो उन्हीं के ग्रंथों में लिखा गया है कि भई प्रापत मानुष दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां, और काज तेरे कीते ने काम, कर साध संगत भज केवल नाम। साध का संगत और नाम के जपने के सिवाय इंसान का दूसरा काम जो है वो संसारी कामों में गिनती में आता है, जिसका महत्व सिर्फ इतना है कि जब तक ये जीवन जीते हैं तब तक तो वो ठीक है, लेकिन जिस मकसद के लिए हमें मनुष्य की देह प्राप्त हुई है वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। लेकिन भक्ति के मार्ग में जाने से पहले जरूरी है कि हमें अच्छा वातावरण मिले, मन की बेचैनी दूर हो, निश्चिंत हो, दिल में करने के लिए उमंग हो, शांति हो। मन में शांति नहीं है, वातावरण सही नहीं है, घरों में प्यार प्रेम नहीं है, आपस में एक दूसरे के प्रति बैर विरोध ईर्ष्या निंदा हमारे दिलों में है, तो भक्ति के लिए स्थान हमारे मन में नहीं आ सकता। अभी सत्संग में आने से पहले बैठे हुए थे, एक बहन मेरे से कहने लगी, जी हम कैसे आदमी हैं, इस युग में क्यों पैदा हुए? इसका मतलब है कि हमने बुरे काम किए थे, पाप किए थे। मैं कहने लगा, बहन जी अगर हमने बुरे काम किए होते, पाप कर्म किए होते, तो हमें मनुष्य का चोला नहीं मिलता, एक बात। नंबर 2, हमें गुरु नहीं मिलता, 2 बात। तीसरी बात, अच्छे घर में जन्म नहीं होता, और चौथी बात, हमें सत्संग नहीं मिलता। हम तो बड़भागी हैं जिस जीव को इंसान का चोला मिला है, वो भी कैसा चोला, रतन अमोला इनका नाम दिया गया है, जो सर्वांग संपूर्ण है, सब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उसकी काम करती हैं, जो कुछ इंसान करना चाहता है वो मुकम्मल इंसान है, वो कुछ भी करे, सब अंगों से भरपूर है। लेकिन जब वो सत्संग से दूर होता है, गुरु के ज्ञान से वंचित हो जाता है और विषय विकारों में जब बह जाता है, तो उसको वो लाभ नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि हम तो वो बड़भागी जीव हैं, क्योंकि संतों ने ऐसा फरमाया है, महापुरुषों ने कहा है कि कोटि जन्मों के जब अच्छे कर्म जीव के होते हैं तब जाके इंसान का चोला मिलता है। और ये चोला किस लिए मिला? इसलिए नहीं कि दूसरे जीव जंतुओं की भांति हम भी जो रोजमर्रा के काम हैं उनको करें, वो तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी करते हैं। सभी क्रियाएं जो इंसान में है वो भी करते हैं, खाना पीना रहना। लेकिन इंसान के पास जो उनसे अलग चीज प्राप्त हुई है वो ज्ञान की है, बुद्धि की है, विवेक की है। इंसान के चोले में उनको गुरु मिलता है, सत्संग मिलता है। और गुरु और सत्संग क्या बताते हैं? वो प्रभु के गुणों का वर्णन करके और इंसान के चोले का महत्व समझाते हैं कि अगर इंसान का चोला पाके हमने नेक कर्म नहीं किए, भक्ति के मार्ग पर नहीं चले, अपने पिछले जन्मों के कर्मों का कर्ज हमने नहीं उतारा, तो फिर इस संसार में बार बार उसी कर्ज के बोझ तले दबते हुए फिर आते रहेंगे, जाते रहेंगे और कर्म को ढोते ढोते फिर 84 मिलेगी। संत जो तीनों काल की जानते हैं,
जो सत्य पुरुष का हुक्म लेके आते हैं उनमें संतों की गिनती कितनों की करोगे जो पिछले युगों में भी आए और आते रहे हैं। क्योंकि मालिक ने ऐसा नियम बनाया है कि जो जीव इस संसार से पार जाना चाहते हैं, जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, उनको संतों का सत्संग और संतों की शरण और उनसे ज्ञान मिलता है और उसको लेके नाम की कमाई करके ये जीव अपने जन्म मरण से पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन जो जीव जिनको ये अवसर मिला है और संसार के पदार्थों को पाके भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्योंकि संसार के पदार्थ किस चीज़ के, शरीर के काम आते हैं। संसार के पदार्थ रसों में फंस जाता है, इंद्रिय भोगों में। जो शब्द सपरस रूप रस गंध 5 प्रकार के ऐसे आनंद हैं जो हमारे इंद्रियों के द्वार से हम उनका आनंद लेते हैं और अपने आप को भुला देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए था। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उसमें बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है, बुरी भली सबकी सुननी पड़ती है। ये आज की नहीं, आज जिन महापुरुष नानक साहब का जन्म को हम मनाते हैं, उनके जन्म काल में उनकी पत्नी ही उनको ऐसे नाम से पुकारती थी। अब साधारण से जीव इन बातों को कैसे समझ पाएंगे? वो कहेंगे, अगर देखते हैं उस हालात को तो लोग तो यहाँ तक कर उठते हैं कि कैसा संत है, उसके घर वाले उसको ये कहते हैं, उसकी पत्नी उसको ये कहती है, या दूसरे लोग उसको ये कहते हैं, उसके गांव वाले उसको ये कहते हैं, पीछे ये करता था, आज ये हो गया। क्योंकि दुनिया अपने ही ज्ञान की कसौटी, जितना उनका ज्ञान है उसी पर उसको वो परखती है, जांचती है और पिछली बातें याद कर करके उसको कहती है। जैसे तुलसी साहब थे, पहले वो इतने ज्ञानी नहीं थे, लेकिन पत्नी ने उनको ज्ञान दिया और उस ज्ञान को, क्योंकि वो भी इंद्रियों के रस में आके, वो भी मोह के बंधन में बंध के ऐसे काम करते थे, जिसके कारण उसकी पत्नी ने उनको एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा कि जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो, चाल्या जा बैकुंठ को तेरा पल्ला न पकड़े कोई। और वो भी कैसी, सत्संगों में ही सुनी है कि कहते हैं कि तुलसीदास जी की शादी होगी, शादी होने से उसको अपनी पत्नी से इतना मोह, इतना प्यार हो गया, इतना लगाव हो गया कि उनके 1 मिनट भी उनसे अलग नहीं होना चाहता था। उनकी पत्नी जब अपने एक बार मैके चली गई तो कहते हैं कि उसी रात को वो सो नहीं पाया और रात को ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए चल दिया। जब जाता है तो उन जमानों में कोई मोटर कार नहीं थी, कोई रास्ते सुरक्षित नहीं थे, जंगल पड़ते थे, कोई साधन भी ऐसा नहीं था, पैदल ही वो रास्ते से निकले और रास्ता उनका जंगल से पड़ता था, बीच में नदी पड़ती थी। जब नदी को पार करने के लिए पहुंचे तो क्या देखते, कोई नाव नहीं। रात के टाइम में नाव कहाँ से आएगी? ना नाव, ना नाविक, ना कोई और साधन ऐसा कि जिससे वो उसको पार कर सके। लेकिन क्या देखते हैं कि इतनी देर में एक मुर्दा तैरता हुआ आता है पानी में और वो तुलसी साहब उस मुर्दे पर बैठ के नदी को पार कर जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं है। हम जब दुनियादारी की चीज़ों के रस और आनंद में इतने अंधे, इतने मस्त और इतने दीवाने हो जाते हैं कि हमें ये तक ख्याल नहीं होता कि हम जो करते हैं उसका परिणाम क्या होगा, हम जो करते हैं वो कैसा कर्म है, क्या किसी को अच्छा लगेगा। लेकिन वो चीज़ें इंसान को, किसी को काम ने अंधा बना दिया, किसी को क्रोध ने अंधा बना दिया और उनमें आके, उनके आवेश आवेग में आके ऐसे ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि यहाँ का कर्ज तो क्या उतारना, और भारी से भारी पाप अपने सिर के ऊपर हम बांध के ले जाते हैं। वो इतनी भारी पोट हो जाती है कि ढोते ढोते फिर संसार में वो ही दुख के झमेले उठाए फिरते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि उस मुर्दे पे बैठते हैं, दूसरे किनारे पे पहुंच जाते हैं और वहाँ मुर्दे को छोड़ के वो चले गए। उन्होंने बल्कि उसको बाहर निकाल के रख दिया कि वापसी में जब आऊँगा तो इसी पे बैठ के पार भी कर लूँगा। उसको ये नहीं पता था, उसने समझा था ये कोई सूखा लक्कड़ है जिस पर बैठ के मैंने इसको पार कर लिया।
वहाँ से जंगल से एक खूंखार जानवर है, कोई किसी की परवाह नहीं है, पता ही नहीं है उसको कुछ भी। ये नीत हराम की थी, क्योंकि इंद्रियों के बस होके, काम के बस होके, मोह के बस होके ये काम करता था। और उस जब आगे जाता है तो घर के बाहर देखता है कि सब दरवाजे बंद हैं, सब सोए पड़े हैं, कोई नहीं है। आवाज़ देता है तो लोग क्या कहेंगे। उन्होंने सोचा कि मैं किसी को बिना बताए ही इसकी छत पर चढ़ के घर के अंदर चला जाऊं। लेकिन जब देखता है तो क्या देखा कि उसको लगा कि रस्सा लटक रहा है, लेकिन रस्से की बजाय वो सांप था, और उस सांप को पकड़ के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। घर में प्रवेश करने के बाद अपनी पत्नी से मिलता है। उसकी पत्नी उसको देख के हैरान होती है और उसको तुलसी साहब को कहती है कि कैसे आए आप इतनी रात में। तो उन्होंने अपनी मन की व्यथा बता दी कि मैं आपके बिना मैं रह नहीं पाया, मुझे इतना बैराग हो गया कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसको बड़ा दुख हुआ कि क्या लोकलाज भी कोई चीज़ है, घर वाले क्या कहेंगे कि लड़की को थोड़े दिन आज ही कल में आई है, पीछे पीछे ये चले आए। बोली आपने नदी को रात में पार कैसे किया, वहाँ तो कोई नाव भी नहीं होती। बोला कि मुझे तो एक लक्कड़ मिल गया, वहाँ पानी में तैरता हुआ आ रहा था, उस पर बैठ के मैं आ गया। बोला जो यहाँ ऊपर कैसे चढ़े। बोला कि देखो रस्सा लटक रहा। जब जाके देखती है तो क्या है कि सांप है, और उस सांप को देख के कहती है कि देखो ये सांप है। जब उसको देखता है तो तुलसी साहब शर्मिंदा तो होते हैं, लेकिन वो उसको देख के कहती है कि चलो आए हो, और उसकी हालात को देख के कहने लगे कि आपने ऐसा काम किया है जिसके कारण मुझे भी शर्मिंदा होना पड़ेगा, आपको भी समझ लेनी चाहिए। जब उन्होंने ये बात उनको कही कि जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो, कि जितनी नीत हमारी हराम की चीज़ों में, वाहियात की चीज़ों में, विषय विकारों में, बुराइयों में, निंदा चुगली में, दूसरों की उल्टी सीधी बात लगाने में, हेरा फेरी करने में, चोरी करने में, चतुराई दिखाने में, अरे अपने स्वार्थ के लिए हम क्या क्या पाप नहीं कर जाते, वो सब नीत हरामी है। जब तक बुल्ले शाह भी कहता है इस बात को कि ना रब मिलता जंगल भाग्या, ना रब मिलता पानी में नहाते धोत्या, ना रब मिलता पूजा पाठ में, रब तो उनको मिलता है जिनकी नीयत सच्ची है, जिसकी नीयत खोटी नहीं है। इसका मतलब जब हमारी खोटी नीयत हो जाती है तो समझो कि हम अपने आप को कैसे सुधार पाएंगे और कैसे भक्ति के रास्ते पे चल पाएंगे। लेकिन आदमी को जब वचन लगता है तो एक ही वचन काफ़ी होता है, वही जीवन को बदल देता है, वही उसको बुराई से हटा के सच्चाई के रास्ते पे लगा देता है, वही उनके पाप कर्म छुटवा के धर्म के रास्ते पे चला के और उनको ऊंचे दर्जों पे पहुंचा देता है। और वही तुलसी साहब के साथ में भी हुआ। जब उन्होंने ये बात कही कि जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो, चाला जा बैकुंठ को तेरा पल्ला न पकड़े कोई, कि तुझे रोकने वाला ही नहीं कोई, कि इतनी लगन जो इन चीज़ों में लगाई है जिनके कारण हमें बुराई के सिवाय कुछ नहीं मिलता, जिनका नतीजा भी कुछ बुराई होगा। लेकिन अगर इतनी लगन हम उस परमात्मा के साथ लगा लें जिससे सारे हमारे काज संवरते हैं, तो फिर क्या कहना है, वो तो इसी जन्म में पार उतारा हो जाएगा और कोई रोकने वाला नहीं। काल माया की कोई ताकत नहीं कि कोई दखल दे या आपको रोक ले। तुलसी साहब को ये बात दिमाग में ऐसी लगी, उसी टाइम पे वापस हो गए। और वापस आने के बाद में उन्होंने इतनी पढ़ाई की, उसी बात ने इतना शास्त्रों का ज्ञान किया, इतनी तप और साधना की, कहते हैं कि 12 वर्ष तक वो घर नहीं आए। और 12 वर्ष के बाद जब घर आए तो उनको जब तक वो तुलसी नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी बन चुके थे। और उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, रामायण भी हम उनकी पढ़ते हैं, तो वही तुलसीदास जी को देख के लोग कहने लगे कि भाई ये वो तुलसी नहीं है। तो उन्होंने एक बार देखा कि कहीं शादी में गए और देखते हैं तो जान पहचान के लोग हैं, उनको तो लोग बड़े इज्जत से, बड़े सम्मान के साथ मिलते हैं और पकड़ पकड़ के अंदर लेके जाते हैं, खाना खिलाते हैं, इज्जत सम्मान देते हैं। तो देख के कहता है तुलसी साहब कि माया से माया मिली करके लंबे हाथ,
कि तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। तुलसीदास खड़ा है, उसको कोई पूछता ही नहीं है तू कौन है। लेकिन जब कहता है ज्ञानी बन के आ गया, गोस्वामी तुलसीदास जी बन गया, तो फिर क्या उनकी हालत है कि हर आदमी जो भी मिलता है उनके चरण छूता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, प्रणाम करता है। कहने लगा ये किस चीज़ की बड़ाई है? बोला तुलसीदास गरीब था और कोई ने छूता छां, कि तुलसीदास तो वो गरीब था जिसकी कोई छाया तक नहीं पड़ने देता था, कहते थे चल चल हट, भिखारी समझते थे। तुलसीदास गरीब था और कोई ने छूता छां, दया हुई गुरुदेव की तो चरणामत ले जा, कि वो गुरु की कृपा ऐसी हुई कि अब तो लोग मेरे हाथ से चरणामत लेके जाते हैं। ये वही तुलसी साहब है। कहने का मतलब ये है कि जब गुरु की कृपा बरसती है तो शिष्य के सब दुख, सब कष्ट, सब उसकी बुराइयां दूर हो जाती हैं। और वही इसी प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार से लोहा पारस पत्थर के पास जाने से सोना बन जाता है। गुरु भी उस पारस की भांति है। संतों ने जगह जगह ऐसा फरमाया है कि जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से जड़ से चेतन हो। कि जड़ से चेतन हो जाता। हम जड़ क्यों हैं? हम जड़ इसलिए हैं कि हमें रूहानी ज्ञान नहीं है। हम जड़ इसलिए हैं हमारे जीवन के उद्देश्य से भटके हुए हैं। हम सोचते हैं कि इस दुनिया में हम ये जितने भी ऐश आराम, खाना पीना, इंद्रिय भोग, जितने भी ये पदार्थ हैं ये हमारे लिए बने हैं और हम इनको भोगने के लिए आए हैं। लेकिन इन रसों को भोगने के लिए जब तो आए थे, हम अपने कर्मों को भोगने के लिए आए थे और उल्टा और हो गया कि उन कर्मों ने हमें और भोग लिया और कर्म हम अपने साथ लगा के चले। लेकिन अगर गुरु की कृपा जब बरसती है शिष्य पर और शिष्य भी उसको पूरी तन्मयता से, पूरी श्रद्धा से अपना लेता है, अंगीकार कर लेता है, अपने दिल में समा लेता है, तो उसके सब पापों का नाश एक पल में दूर हो जाता है, देर नहीं लगती। बड़े बड़े पापियों को, डाकुओं को, चोरों को, लुटेरों को एक पल नहीं लगी सुधरते हुए। क्यों नहीं लगी? कि उनके ऊपर जब कृपा हुई तो कृपा के पात्र थे वो, कुपात्र के साथ कभी नहीं हुआ करता। पूरी श्रद्धा, यकीन और साफ हृदय के साथ अपनी नीयत को साफ करके जब संतों के सामने जाते हो तो संत तुम्हें वो बख्शीश कर देते हैं कि वो खजाना देते हैं जो जिसका कभी अंत नहीं होता, जो किसी भी प्रकार से तुम्हारे खर्चने से, बरतने से खर्च नहीं होता, बल्कि दिन रात और चौगुना सवाया होता चला जाता है। ये भक्ति का अगर कमाई की जाए तो वो खजाना है कि जिसके मिलने से संसार के सब रस, सब चीज़ें फीकी लगती हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने दिल के अंदर पूरी श्रद्धा रखनी होगी, विश्वास करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा और उसके लिए सफाई करनी पड़ेगी। मन की सफाई बहुत अत्यंत आवश्यक है। आज हमारे देश में सफाई, स्वच्छता के लिए बड़ा जोर शोर से हल्ला किया जाता है। स्वच्छता है क्या? वो क्योंकि आदमी जब गंदगी से परेशान होता है, जब ये बात सोचता है कि स्वच्छता चाहिए। लेकिन ये स्वच्छता बाहर की स्वच्छता है, लोगों के दिमाग में जो बुराइयां भरी पड़ी हैं उसकी सफाई और उसकी स्वच्छता तभी हो सकती है जब बाहर की स्वच्छता होगी। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। घर, मकान, आस पड़ोस में हमें सब सफा रखना चाहिए। तन की सफाई उसके बाद में आती है। जब वो सफाई होगी, अगर किसी गंदगी की जगह में हम बैठते हैं, उसकी गंदगी की बू हमारे नाकों में जाती है, वो दिल में समा जाती है, हमारे मन को खराब कर देती है, चाहे हम कितने भी वहाँ खुश नहीं रह सकते, कोई भी किसी प्रकार का वहाँ आनंद नहीं उठा सकते। लेकिन अगर किसी अच्छी जगह में जाते हो, अच्छी खुशबू आती है, अच्छा माहौल है वहाँ का, अच्छे वातावरण में, तो हमारा मन खुश होता है और जो चाहे वहाँ कर सकते हैं। कुछ भी करने का मन चाहता है, उमंग उठती है, दिल प्रसन्न होता है। इसलिए बाहर की सफाई जरूरी है, करते भी हैं हम। घर की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, लेकिन दूसरी सफाई का नंबर आता है तन का। तन की सफाई करो। अगर इसीलिए सब स्नान करते हैं, कपड़े स्वच्छ पहनते हैं, तन की सफाई होती है, शरीर में बदबू नहीं आती, उसके तंदुरुस्त रहता है इंसान, स्फूर्ति आती है, सुस्ती और उससे आलस चला जाता है। लेकिन मन की सफाई किस चीज से होगी?
मन की सफाई उस गुरु ज्ञान से होगी। वो कब, उसके बाद में बाहर की सफाई, बाहर की स्वच्छता बहुत जरूरी है। इसलिए वो स्वच्छता। दूसरी चीज है, ये आजकल हमने कहा कि पाप के भागी ना बनो। कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, कब से इस चीज के लिए है, लेकिन देखते हैं कि नतीजा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हो रहा है, फिर भी लिंग अनुपात बिगड़ता जा रहा है। लोग वो पाप कर्म करते हुए देखते ही नहीं है कि मैं क्या पाप करता हूँ, इसका परिणाम क्या होगा। अरे यहाँ जब नियम है कुदरत का कि जो इंसान जैसा करता है उसको उसका परिणाम वैसा ही मिलेगा। अगर आप अच्छा करते हो तो अच्छा मिलेगा, पाप कर्म करते हो तो पाप बढ़ेगा, धर्म करते हो तो धर्म बढ़ेगा। अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छाई होगी। तो जब उस पाप को हम इस समाज से दूर निकाल देंगे तो हमारे समाज में एक आपस में प्यार बढ़ेगा। बच्चा पैदा होता है, बच्चे के प्रति जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, वो लड़की मानो लड़का मानो पता नहीं है, हम कोशिश करते हैं, पता होता है कि लड़की है तो उसको हम गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी कारण से वो नहीं गिर पाता है। तो क्या होता है, वो लड़की बाहर आएगी तो पैदा होते ही उसका माँ बाप के प्रति बैर विरोध उसमें गर्भ से ही उसके मन में आ चुका है, वो उनके साथ प्यार से कभी नहीं रह सकती। इसलिए अगर तुम बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उस वक्त में उसको अच्छा माहौल देते हो, हर जगह प्यार प्रेम शांति का वातावरण उसको मिलता है, तो आप पाओगे कि जो होने वाला बच्चा है वो भी वैसा ही हंसता खेलता हुआ बहुत अच्छे विचारों का और अच्छे संस्कार लेके पैदा होगा। इतिहास हमारा इस चीज़ का गवाह है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों की ओर हमारा ख्याल नहीं है। क्यों नहीं है कि संसार के पदार्थों की ओर हमारा आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी आपस में एक दूसरे से होड़ लगी हुई है। किन चीज़ों की? संसारी पदार्थों की। ये किसी में नहीं है कि अच्छे काम करने के लिए, किसी का जीवन सुधार के लिए, समाज की बुराई मिटाने के लिए अगर हमारी होड़ लगे तो हमारा एक अच्छे समाज की कल्पना क्या उस स्थापना कर सकते हैं। और जहाँ अच्छा समाज होगा वहाँ हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही देश है हमारा, ऋषियों का, मुनियों का, महात्माओं का। जितने भी संत महात्मा होते थे, संतान होती थी, लड़की होती तो ऋषियाणी होती थी और लड़के होते तो ऋषि होते थे। दूसरी कोई हमें इतिहास में ऐसा प्रमाण ही नहीं मिलता कि आम जनता भी थी, कोई ऐसा भी नहीं मिलता कि उनके कोई बुरे विचार थे। इक्का दुक्का तो जो भी चीज़ संसार में पैदा हुई है खराब भी होती है, अच्छी भी होती है। जब से सृष्टि बनी है इसमें पाप और पुण्य दोनों हुए हैं, क्योंकि एक से तो काम चलता ही नहीं है। दानव है वहाँ मानव भी है, भलाई है वहाँ बुराई भी है, लाभ होगा वहाँ हानि भी होगी, नुकसान भी होगा। और कह भी देते हैं कि जन्म मरण यश अपयश और लाभ और हानि ये इंसान के बस की बात नहीं है, विदना का काम है। विदना का काम इंसान ही करता है। ये तो दोष देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। विदना के हाथों की बात छोड़ो, जो हमारे काबू के हैं वो तो हमें सुधारनी चाहिए। कर्म करने की तो जीव को आज़ादी दी गई है, उस आज़ादी में ये बुरे कर्म करने के लिए क्यों अपना इतना उद्यत है? क्यों नहीं ये अच्छे काम करता? धर्म के काम क्यों नहीं करता? पुण्य के काम क्यों नहीं करता? किसी जीव की सहायता मदद क्यों नहीं करता? अगर आप अच्छे काम करते हो, किसी की मदद करते हो, किसी की सहायता करते हो, मैं कहता हूँ कि उसको जो खुशी होगी उससे 1000 गुना खुशी आपके दिल में होगी। आप अपना समय भी गवाओगे, हो सकता है धन भी व्यय करोगे और उसके लिए आपको अपनी शक्ति बल भी लगाना पड़ेगा, लेकिन उसकी आपको कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा करने के बाद किसी का आप जो चीज़ आपने अपने पास से खर्च की है या उसमें लगाई है, आप उससे 1000 गुना अपने दिल के अंदर शांति आनंद महसूस करेंगे। तीसरी चीज़ जो कहते हैं, आज प्रकृति के प्रति इंसान ने क्या कर लिया? प्रकृति से हम पेड़ों की कटाई हमने कर दी, यहाँ से वहाँ उल्टे सीधे काम, सब प्रकृति के साथ नुकसान, प्रकृति को तोड़ने में लगे हुए हैं। कहीं पहाड़ों को तोड़ दिया तो कहीं झीलों को भर डाला है, कहीं टीलों को मिटा डाला है, तो कहीं बस्ती बना डाली है, ऊंचे ऊंचे महल बिल्डिंगें बना डाली हैं। ये कुदरत के साथ छेड़छाड़ है, फिर कुदरत कैसे बर्दाश्त करेगी? इसीलिए इंसान को कहीं सुनामी का नुकसान उठाना पड़ता है,
कहीं आग लगती है, कहीं बरसात भारी होती है, कहीं गर्मी ऐसी पड़ती है, तो कुदरत भी ये उसके बदले में, उसका दोष नहीं बल्कि उसके जन्मदाता हम हैं, इंसान है। इंसान ऐसे काम करता जाएगा तो कुदरत का ये हाल बिगड़ता चला जाएगा। पानी है, पानी की आज हमें ज़रूरत है, परवाह नहीं करते। हमने एक विचार दिया था, बहुत अच्छा, बहुत पहले दिया था कि पानी का संरक्षण करने के लिए घरों में पानी प्रयोग करते हो, एक छोटा सा कुआं घर में क्यों नहीं बना देते? कितना ही पानी तुम प्रयोग करो, लेकिन बाकी पानी जो प्रयोग करोगे वो पानी तुम्हारे घर के कुएं के अंदर ज़मीन में वापस समा जाएगा, पानी की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन पानी देते हैं, बर्बाद करते हैं, गलियों में कीचड़ होता है, गंद होता है, मक्खी मच्छर बीमारियां फैलती हैं, परवाह नहीं करते। हम सोचते हैं कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है, हम सब की जिम्मेवारी है। एक अलग चीज़ और है कि विज्ञान ने उन्नति की है, लेकिन विज्ञान की उन्नति के साथ साथ हमें उसका दुख भी बहुत होता है। पॉलीथीन के कागज़ का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, फिर स्वच्छता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। उनको लेते हैं और उनको सामान उससे निकाल के उसको फेंक देते हैं, कहीं गलियों में, कहीं घरों में, कहीं कितने बार तो कई बार ऐसे हादसे हुए हैं कि बच्चों ने उनको खा लिया और उनके पेट में दर्द होता है और कई तो मौतें हो चुकी। उसको गाय हैं, पशु हैं, वो उन पर कोई चीज़ लगी होती है, उनकी खुशबू होती है, वो उसको खा जाते हैं और खाने के बाद पेट में वो पचते नहीं हैं। उनके कारण कितनी गायें मरती हैं, कितने और दूसरे पशु मरते हैं, तो उनका पाप भी उन्हीं के सिर पे जाता है। इसलिए कम से कम सत्संगियों को तो ये प्रण करना चाहिए कि हम पॉलीथीन के पेपर का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ये आप संकल्प लेंगे तो आप बहुत कुछ और लोगों को भी सिखा सकते हो। एक आदमी से काम शुरू होता है, वो संसार के दूसरे कोने तक फैल जाता है। अच्छा करने की आदत डालोगे ना, वो भी एक भक्ति का रूप है। आज कलयुग का टाइम है, ये नहीं है कि आपका पहले जैसी बात हो, ना सतयुगी हम इंसान हैं, ना सतयुग का वक्त है, ना इंसान में उतना बल है, ना कुछ करने की उतनी शक्ति है और ना ही उतना इसके पास समय है। उम्र भी बहुत कम है। इस काल में इंसान की बुद्धि दूसरी चीज़ों में लगी हुई है। अगर इसको सत्संग और गुरु मिल जाता है और उनमें इनको ये ज्ञान की बातें सीख के उस पर चलना शुरू कर देंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम करेंगे तो बहुत लोगों को सिखा पाएंगे और एक अच्छे समाज में की कल्पना नहीं, अच्छे समाज को ही बना देंगे, जिसके कारण ये जो परेशानियां हमारे सामने आती हैं वो दूर हटती चली जाएंगी। और हमारे लिए अच्छा क्या होगा, जब हम अच्छा करने की आदत डाल लेंगे तो हमारा मन भक्ति में लगेगा। अगर उल्टी सीधी बातों में मन को लगा दिया तो मन को आदत पड़ जाएगी कि वो बुरी चीज़ों में ही लगा रहेगा, क्योंकि उसको आनंद उन चीज़ों में आना शुरू हो जाएगा। एक आदमी को देखते हो शराब की आदत डाल लेता है, फिर उसका शरीर कांपने लग जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अगर वो उसको शराब नहीं मिलती है तो उसके मुंह में झाग आ जाते हैं, उसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, हिल नहीं पाता, उठ नहीं पाता खाट से, कहता है कि मैं छोड़ नहीं पाता। छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं पाता, इसलिए क्योंकि उसने आदत डाल ली और ये उसको बाद में पता लगा कि ये बुरी आदत है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। जब उन चीज़ों की आदत हम डाल लेते हैं जिनके कारण हमारे शरीर की बर्बादी, धन की बर्बादी और नरकों में जाना पड़ता है, उल्टे सीधे काम करते हैं उसका सेवन करके, क्यों न उसकी बजाय अगर अच्छा करने की आदत डालेंगे तो जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ना धन की बर्बादी है, ना किसी को कष्ट देंगे, ना दुख देंगे, जितने दिन जिएंगे खुशी से जिएंगे। कुछ अच्छा करने के लिए हमारे मन में अच्छे विचार पैदा होंगे और उसके लिए जब अच्छा हमारा मन होगा, अच्छे विचार पैदा होंगे, तो ये हमें सत्संग की ओर लेके जाएगा, तो ही हमें गुरुओं की ओर लेके जाएगा। नहीं तो विरोधी रास्ता है। जो नशे विषय विकारों में फंसे हुए हैं ना, उनके घर से कोई सत्संग में कोई गुरु के पास आता है तो उनके घरों में तो झगड़ा करते हैं उनके साथ, कहते हैं क्या लेके आओगे सत्संग में, क्या मिलेगा आपको, क्योंकि वो चाहते हैं, उनको पता है कि अगर सत्संग में जाएंगे, सत्संग में जाने से उनको वो बातें बताई जाएंगी जो बातें वो करते हैं, उनकी वो बातें विरोध करेंगे। और क्योंकि वो चीज़ें उनके
खिलाफ जाती हैं। इसलिए वो कहेंगे कि सत्संग में जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, गुरुओं के पास जाना ठीक नहीं है। कुछ तो अब ये टाइम ऐसा गुजरा कि जिसके कारण कुछ हादसे, कुछ बातें ऐसी हुई जिसके कारण जो सत्संगी थे उनके दिलों में बड़ी ठेस लगी। क्योंकि ऐसे हादसे जब होते हैं तो श्रद्धावान लोगों की श्रद्धा टूटती है। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं, जहाँ कहीं भी जाओगे बुराई तो वहाँ मिल जाएगी। अगर आप सच्चे खोजी बन के जाओगे और आपको खोज अच्छी है तो आपका बुराई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम अगर सच्चे बन के जाते हो तो मालिक तुम्हें सच्ची जगह पर अपने आप पहुंचा देगा, क्योंकि आपके दिल में पाप नहीं है। और जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें अगर सच्चाई नहीं मिलती है, जहाँ तुम्हारा कल्याण नहीं होता है, सुधार की बातें नहीं मिलती हैं और मन में शांति नहीं मिलती है, उस सत्संग में और उस गुरु के पास मत जाओ, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इस युग में भक्ति करना जीव के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि वातावरण इस प्रकार का है जो जीव को बहुत दुखी करता है। उसको लोगों के बातें सुनने में बहुत कष्ट होता है, जिसके दिल में जो आता है कह देता है, क्योंकि ये कलयुग है, होगा ऐसा। कलयुग में पाप कर्म ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लेकिन जब बुरा करने वाले अपनी बुराई नहीं छोड़ते, जब हम अच्छा करना चाहते हैं तो हम अच्छी बातों को क्यों छोड़ दें। जब सच्चे बन के चलोगे तो चाहे कितने भी कष्ट क्यों न हो, उन महापुरुषों को याद करो ना। नानक साहब को याद करो, नानक साहब को जेल में चक्कियाँ पिसवाई। संत तो ऐसी कई बातें अपने जीवन में जोड़ भी लेते थे जिससे संसारियों को शिक्षा मिले, कि उनको जेल में जब डाल दिया गया और चक्की पीसते हैं, बाबर बादशाह ने डाल दिया था। और उसी वक्त में कहने लगे, जब बाबर गया उसको देखने के लिए, मजाक उठाता है बाबर कहता है क्या लिया आपने महात्मापने में कि अब तेरे से मैं चक्की पिसवाता हूँ। कहने लगे कि मेरे पास में आ, अगर चक्की पिसवाना चाहता है, ये चक्की और ये जेल मुझे बंद नहीं रख सकती, लेकिन मैं तुझे शिक्षा देने के लिए आया हूँ बाबर। बोला कि मेरे से चक्की चलवाता है तो तू इसमें गाड़ा डाल और मैं पीसता जाता हूँ। बोला कि तू भी बादशाह है और मैं भी बादशाह हूँ, तू बादशाह है दीन दुनी का और मैं बादशाह हूँ प्रभु के दरबार का, और तेरा मेरा मुकाबला नहीं है। लेकिन हम तो स्वयं आके बंधते हैं ऐसी चीज़ों में जहाँ पाप कर्म होते हैं। पापियों के पाप हरने के लिए, उनको दोष मुक्त करने के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए और उनको रास्ते पर लाने के लिए संत ऐसा काम करते हैं। तो कहते हैं कि बाबर उसमें डालने लगा तैस में आके, और जब नानक साहब ने तो चक्की को हाथ नहीं लगाया, हाथ में जो डंडा था एक बार लगाया चक्की के पार्ट से, और चक्की के दोनों पार्ट घिसने लगे, उनमें आग की चिंगारी निकलने लगी और बाबर एक मूर्ति बन के खड़ा हो गया। देखता है ये क्या हो गया। वहीं नानक साहब के पैर पकड़ लिए, कहने लगा कि आप तो जादू जानते हैं। बोले जादू नहीं, ये जादू हिंदुस्तान के हर इंसान के पास है। तू जिनको इंसान नहीं समझता उनको ये ना सोच कि वो तेरे किसी ताकत के कारण दबे हुए हैं, लेकिन वो प्रभु के भक्त हैं। उनके दिल में गरीबी है, दीनता है, वो किसी का बुरा नहीं करना चाहते। अगर कोई उनका बुरा भी करेगा, उनको कष्ट भी देगा, वो दुख भी देगा, तो वो बदले में कुछ नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि तुझे परमात्मा सद्बुद्धि दे, तुझे अच्छे विचार दे, जिसके कारण तुझे भी पता लगे कि प्रभु क्या है, भक्ति क्या है, धर्म क्या है। और ये तेरी जो बदनीति है, तेरे बुरे विचार हैं जो इंसानों को दुख और कष्ट देता है, तुझे आगे जाके भोगने पड़ेंगे। कभी तूने किसी जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, कोई तप साधना की होगी, उसके कारण राजा बना है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो तप करता है वो राजा बन के आता है, और जो राजा बन के आता है उसको नरकों में जाना पड़ता है। तो नरक का भागी है, तू अन्याय करता है, जुल्म करता है, पाप करता है। तुझे मैं उपदेश देने के लिए इस जेल में बंद हुआ था, और तू मेरा क्या कोई बिगाड़ सकता है। मैं अगर चाहूँ तो 1 मिनट में तुझे यहाँ से कहाँ का कहाँ कर दूंगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। तुझे ये समझाने के लिए बाबर साहब ने पैर पकड़े और कहने लगे कि जेल से रिहा करो इनको। तो उस महापुरुष का दिन है ये, जिन्होंने
संसार को दिशा दी, भक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने सेवा, प्रेम, बंदगी, और उन्हीं नानक साहब को घर में ये हुई थी। उन्हीं के बच्चे उनकी इज्जत कदर नहीं करते थे, हालांकि उन्होंने बाद में अपने नाम से 2 पंथ चला लिए। उनके 2 लड़के थे, दोनों ने अपने अपने लक्ष्मी चंद और श्री चंद, दोनों के नाम से अलग अलग पंथ चले, लेकिन जो सिख धर्म था उसमें नहीं आ पाए। सिख धर्म में नहीं आ पाए क्योंकि नानक साहब ने दीनता सिखाई थी। और जब अर्जन साहब गद्दी पर थे, 5वें गुरु, तो लक्ष्मी चंद उनके पास में आके कहने लगे कि इतनी बड़ी दाढ़ी बना बना के और बैठा है गुरु बना, और इन्होंने बोला गद्दी तो हमारी है। तो वो क्या कहते कितनी दीनता है। ये नानक साहब की शिक्षा थी। अगर वो शिक्षा उनके बच्चों ने ली होती तो उनको बाहर जाने की जरूरत थोड़ी थी, वो गद्दी उन्हीं को मिल जाती। वो कहने लगे जी हमने तो ये गद्दी आप जैसे महापुरुषों की दाढ़ी को साफ करने के लिए दाढ़ी रखी है, ये दाढ़ी हमने गुरु बनने के लिए नहीं है। गुरु की गद्दी पर गुरु का काम करता है, जीवों को वो ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, उनको इस भव सागर से पार करने के लिए ध्यान, साधना, अभ्यास बताते हैं। लेकिन एक अहंकारी के सामने क्या कहते हैं कि दाढ़ी तो आपके जूते साफ करने के। संत मत की ये लाइन है। संतों के जो शिष्य हो जाते हैं वो अहंकार नहीं करते, वो अभिमान नहीं करते, वो अपनी ताकत नहीं दिखाते। वो तो कहते हैं कि हम कुछ हैं ही नहीं और हैं भी नहीं। क्यों नहीं है कि हम कर भी कह सकते हैं, जीव के हाथ में क्या ताकत है। तुलसी साहब ने कहा बनी बनाई बन रही और बनन की ना, तुलसी धोखा मत रहो मगन रहो मनमा। जो होने वाली चीज है वो होगी और हो रही है, होके रहेगी। लेकिन जतन अपना कर प्यारे कर्म की आस छोड़ दे। जो आदमी कर्म भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, कहता है कि जो करेगा भाग्य में होगा, जो कर्म होगा वो हो जाएगा। नहीं, कर्म करना तो हमारा काम है, उस कर्म को करो। ये नहीं कर्म भी कैसा करो, सूझबूझ के साथ करो, ज्ञान विवेक के साथ करो। और वो ज्ञान विवेक कहाँ मिलेगा? वो पुस्तकों में नहीं है, पोथियों में नहीं है, पूजा पाठ में नहीं है, यज्ञ हवन में नहीं है, वो गुरु की शरण में है, वो सत्संगों में है। जब सत्संगों में जाओगे, बार बार गुरु के ज्ञान के थपेड़े लगेंगे, तुम्हारी ऊँग खुलेगी, उससे तुम्हारी नींद जो निंद्रा है वो टूटेगी, अज्ञान का पर्दा जब हटेगा और अंतर में जब तुम्हें वो रोशनी होगी, प्रकाश दिखाई देगा, वो चांदना होगा। ये बात सुन लेते हैं ना, कई कहते हैं जी मेरा प्रकाश नहीं होता। कौन सा प्रकाश देखना चाहते हो आप? जो किताबों में लिखा है उस प्रकाश को मानते हो? प्रकाश तो ज्ञान का होता है। बुराई जिसकी छूट जाती है उसको ज्ञान मिल जाता है, वो प्रकाश है। वो प्रकाश तो तुमने देखा नहीं, तुम अंदर वाले प्रकाश की, कौन डिवाइन लाइट की बात करते हो, परम प्रकाश की ज्योति की बात करते हो, उस चांदना रोशनी की बात करते हो। वो ऐसे दिखाई नहीं देगी। उस प्रकाश की ओर कब जाओगे? उसको ओर बढ़ने की कोशिश करो। पहले अपने अंदर तप, त्याग और साधना जब तक आप नहीं अपनाते हो, बुराइयों को जब तक नहीं त्यागते हो, अपने चरित्र को ऊंचा नहीं बनाते हो, जब तक दूसरों के लिए सेवा भाव आपके दिल में नहीं है, प्रेमा भक्ति आपके पास नहीं है, तो आप कैसे उस रास्ते पर चल पाओगे? अटूट श्रद्धा जब तक नहीं हो जाती किसी चीज में। अरे मूर्तियों में भी श्रद्धा रखने वालों ने उस प्रभु को साक्षात अपने सामने खड़ा कर लिया। किस प्रकार से कि राजस्थान में एक मंदिर था और उस मंदिर में एक पंडित जी देवा नाम के थे, वो पूजा पाठ किया करते थे। चतुर्भुज भगवान की मूर्ति थी। तो उसमें क्या करते थे कि वहाँ का राजा था, वो रोजाना आता था सुबह और वहाँ से आके दर्शन करके चतुर्भुज भगवान के जाया करता था। पंडा उसके गले में माला डालता था, जो भगवान के गले में डालता वो फिर राजा के पूजा पाठ करने के बाद राजा के गले में डाल देता और राजा रोजाना मस्तक झुका के वहाँ से जाता। ये उदयपुर के पास में है, अब भी है वो मंदिर। देवा नाम का वहाँ पंडित था। तो एक दिन क्या करता है कि काफ़ी देर होगी और देवा पंडित ने सोचा कि आज राजा ने नहीं आना। उसने क्या किया कि भगवान की मूर्ति को खुद ने स्नान किया और स्नान करने के बाद गले में उनके हार डाला चतुर्भुज भगवान के, और फिर उसने सोचा कि राजा ने तो आना नहीं, काफ़ी देर हो चुकी, उस हार को अपने गले में डाल लिया।
जब अपने गले में डाल के बाहर आता है तो उसको रथ के पहियों की आवाज सुनी। उसने सोचा वो मंदिर को बंद करने लगा था कि राजा तो अब आ गया और मुश्किल होगी। फटाफट से मंदिर का दरवाजा खोल दिया। ये श्रद्धा और भक्ति का अटूट विश्वास है। जिसके दिल में श्रद्धा, यकीन, भरोसा नहीं है वो भक्ति के मार्ग में कामयाब नहीं है। जब तक तुम अपने आप को इस योग्य नहीं बनाते तो लाख तुम चतुराई करो, लाख ग्रंथों में सिर मारो, लाख तीर्थों में फिरो, लाख यज्ञ हवन पूजा पाठ करो, लाख गुरु गुरु के गीत गाओ, लाख आप सत्संगों में जाओ, जब तक मन आपका नहीं बदलता है और उसमें श्रद्धा और यकीन दृढ़ नहीं होती है, सब झूठा है, सब झूठा और मिथ्या है, कुछ नहीं मिलता। उनको दुख और कष्ट सहना पड़ता है। जो भक्ति के लाइन में चला वो तो उनके लिए दुख भी बराबर है, सुख भी बराबर है, लाभ भी बराबर है, हानि भी बराबर है। वो मालिक की मौज मानता है, हर चीज में कहता है कि जो कुछ तू देता है मेरे लिए वही सब कुछ तोहफा है, आपकी ओर से भेजा हुआ उपहार है। अगर बुरा कुछ बीतता है तो कहता है कि मेरे कर्म काटे जा रहे हैं, अगर अच्छा होता है तो कहता है कि ये आपकी मौज है कि आप ये मुझे क्या कर रहे हो। लेकिन जब अच्छा होता है तो गाफिल होने की ज़रूरत नहीं है, जब दुख आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु परीक्षा लेता है। जब इस रास्ते पे चलते हो अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ भी आएंगी, परीक्षाएं भी होंगी, दुख भी उठाने पड़ेंगे। हर प्रकार से जब उसको पकाया और तपाया नहीं जाता तो समझो कि वो पता नहीं कब गिर जाए कब फिसल जाए। इसलिए भक्ति के मार्ग पर पक्का करने के लिए मालिक की ओर से ऐसे समय अवसर आया करते हैं कि शिष्य को परीक्षा देनी पड़ती है। तो उस देवा पंडित का बड़ा अटूट विश्वास था। पूजा पाठ करता नहीं, वो उसको चतुर्भुज भगवान को साक्षात मानता था। तो क्या देखता है, उसको लगा कि राजा तो वापिस आ गया और अब मुझे मुश्किल होगी कि मुझे दंड देगा। आज तो बस यही है कि फांसी की सज़ा ज़रूर होनी है। तो उसने बेचारे ने क्या किया, डरते हुए फटाफट दरवाज़ा खोला और जाके ने वो माला उनके गले में डाल दी। और डाल दी तो इतनी देर में राजा ने प्रवेश किया। जब राजा ने प्रवेश किया उसने बंदगी की। बंदगी करने के बाद में राजा ने मस्तक झुकाया मूर्ति के सामने और जब उठने लगा तो पंडित जी ने वो माला उनके जब गले में डाली तो उसमें एक सफ़ेद दाढ़ी का बाल चिपका हुआ था। राजा समझ गया कि हाँ ये गड़बड़ हुई है, मूर्ति में तो बाल का कोई सवाल ही नहीं है। सफ़ेद दाढ़ी इसकी पंडित जी की है, बूढ़ा ब्राह्मण था और इसने ये माला खुद पहन ली थी और अब ये उतार के इसने ऐसा किया तो लेट था इसलिए। तो उसने कहे ताने के रूप में कहा कि पंडित जी कि आज तो चतुर्भुज भगवान को चीटी दाढ़ी आ गई, सफ़ेद दाढ़ी आ गई। कहने लगे वो बेचारा कुछ उसको आओ भूला हुआ था। बोला हाँ जी। बोले अच्छा। बोला कल देखूंगा। हाँ जी। तो उसने सोचा कि मुश्किल हो गया कि कल देखूंगा अगर सफ़ेद दाढ़ी आ गई तो। अब दाढ़ी उसकी थी नहीं, चला गया बेचारा डरता। पूरी रात उसको याद करता रहा कि हे मालिक मेरे साथ ये क्या हुआ, मैंने तो गलती कभी की नहीं। मैं रोज़ाना टाइम पर उठता हूँ, स्नान करवाता हूँ, खुद स्नान करता हूँ, आपको इतना याद करता हूँ। ये भक्ति भी अंधी भक्ति होती है, अंधविश्वास ना कहो। भक्ति मन से पैदा होती है। मन के विचारों को एकत्रित करके अगर एक स्थान पे, एक चीज पे और अपने आदर्श में जब जमा देते हो, सारी मन की वृत्तियों को एकाग्र कर दोगे, वहीं से वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। किसकी होगी? जिस रूप में उसको याद करोगे उसी रूप में। इसीलिए जिन्होंने जहां जिस रूप में याद किया उसी रूप में परमात्मा ने प्रकट होकर उनकी मदद करी, उसी रूप में आगे। कहीं जाके सैन भगत का रूप धारण कर लिया, कहीं जाके धन्ने के खेत में जमींदार बन के पानी लगा दिया, कहीं जाके किसी का कुछ काम किया। तो किस रूप में किया? जिस रूप में उन्होंने माना उसी रूप में किया। इसी प्रकार से देवा पंडा सोचता है मन में कि आज बहुत बुरी हुई, अब तो बस मेरी मौत ही है और कुछ नहीं है। प्रभु मैंने गलत तो कुछ किया नहीं। ये वो अरदास है जो तुम्हें बताई सुबह के लिए। ये अरदास है उस किताब में कि सच्चे दिल से तुम एकाग्रचित होके जब अपने इष्ट में अपने मन को लगा दोगे, वो सच्ची भक्ति वो है। ये कामना ना करो कि मुझे शब्द सुनाई दे,
ये इच्छा मत रखो कि मुझे प्रकाश दिखाई दे। किस लिए आप चाहते हो प्रकाश देखना? क्यों चाहते हो आप शब्द का सुनना? संतों ने व्याख्या कर दी, ठीक है, जो अनुभव किए थे उन्होंने प्रकट करके बता दिए। ये कोई मनोरंजन की चीज थोड़ी है कि जिसको पाके तुम्हारा दिल बहला हो जाएगा। ये तो वो त्याग की चीज है जिसको पाके तो और ज्यादा बैराग हो जाएगा। संतों ने ये चीज तो गृहस्थियों के लिए ही तो संत मत प्रकट करके बताया है कि जिसके कारण तुम अपने गृहस्थ जीवन को भी सुख से भोगते रहो, बुराइयों से बचते रहो और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहो। लेकिन निरिच्छित इच्छा पैदा ना करो मन में कभी भी। इतनी कामनाएं ना बढ़ाओ कि वो कामनाएं आपको हिला के रख दें, कि तुम्हें तड़फा दें दुनिया की चीजों के लिए, और उस तड़फ के लिए तुम गलत, चोरी, झूठ, कपट करना शुरू कर दो। इसलिए उनसे बचने के लिए संतों ने ये हमारे अंकुश लगाया कि उनके लिए तुम बर्दाश्त करो, नरम दीनहीन गरीब बन जाओ, जिसके कारण तुम्हें तुम्हारा अहंकार नहीं होगा। नहीं तो कदम कदम पर नाक इतनी लंबी हो जाएगी, वो ठेस लगेगी। नाक का मतलब तुम्हें इज्जत का ख्याल होगा। संतों की, जिन्होंने फकीरी के रास्ते में चल दिया, किस चीज की इज्जत, किस चीज की लालसा, कौन से मान और सम्मान के भूखे हैं वो। फकीरी जिसने अपना ली, अमीरी अगर करना चाहते हो तो संसार में जाओ, लेकिन फकीरी अगर करना चाहते हो तो उसके लिए इन चीजों का त्याग करो। लेकिन बात थी देवा पंडित की। देवा पंडित बेचारा बड़ी चिंता में है, लेकिन एक पल के लिए भी ना सोया है और ना ही उसको भूला है। चतुर्भुज भगवान उसके ख्याल में, विचार में, सोच में, मन में एक पल भी नहीं गया। सुबह को बस सोना कहाँ था, उठ के गया, जाके खुद स्नान किया, स्नान करवाया, मंदिर के दरवाजे खोल के देखता है तो चतुर्भुज भगवान की सफेद दाढ़ी है। पत्थर की मूर्ति भी सफेद दाढ़ी है। अब वो देखता है कि मेरी आंखों का भ्रम है, कि मैं पूरी रात यही संकल्प था, शायद मुझे भ्रम हो गया। जाके देखता है हाथ लगा के बाल हैं ये तो। बाल देखता है, खींच के देखता है कि तो सचमुच के बाल हैं। मन में खुश हो जाता है। यह है प्रभु का चमत्कार। जब सच्चे दिल से याद करते हो, क्यों नहीं संभाल करेगा वो। अरे दिल में धोखा रख के बात करते हो, दिल में कुछ सोचते हो, जबान से कुछ कहते हो और करते कुछ जाते हो। तीनों चीज हमारी अलग हैं। कथनी, करनी और रहनी तीनों ही गलत हैं। अगर हम जो कथनी करते हैं, कहनी मीठी खांड सी, करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। अगर कहनी जो इंसान कहता है वैसी करनी भी शुरू कर दे तो मैं कहता हूं जहर का भी अमृत हो जाएगा। जहर का, मीराबाई का जहर का अमृत हुआ। उनको जहर का प्याला देके कहा गया था कि मेरा अमृत है, पी ले। वो देखती है, पूछती है, उसने सवाल नहीं किया, बोले अमृत है, बोले लाओ, और उसको गट गट पी जाती है। लेकिन मथुरा में जाके देखो, कृष्ण जी की मूर्ति में झाग निकलते हैं, वो जहर के झाग निकलते हैं। पत्थर की मूर्ति ने जहर नहीं पिया था, मीरा ने पिया था। लेकिन वो प्रभु साक्षात प्रकट होके आ जाते हैं। मेरे से भी पूछते हो ना, मैं गुरु को साक्षात कई ऐसे अवसरों पे, जब मुझे मुश्किल आई है, परेशानी आई है, प्रकट होके सारे काम किए, मैं हैरान होता हूं। लेकिन सच्चे दिल से करके देखो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जीवन जियो, मस्ती का जियो, हंसते खेलते कूदते जियो। क्यों चिंताओं में, क्यों बुराइयों में, क्यों निंदा में, क्यों दूसरे लोग करने वाले करते हैं, करने दो। उनके पास है, वही है उनके पास करने के लिए, वो ये करने के लिए आए हैं। लेकिन आप लोग ये करने के लिए नहीं आए, आप अपने जीवन को बनाने के लिए आए हो। गुरु का ज्ञान समझो। गुरु कहते क्या है? गुरु की बात मानते हो तो गुरु जो कहता है उसको मानते चलो। ज्ञानी बनने की कोशिश ना करो। गुरु की आज्ञा में बढ़ना ही गुरु भक्ति है। गुरु की आज्ञा में चलोगे, गुरु की बात को मानोगे, जीवन अपने आप सफल हो जाएगा, सब सुधरता चला जाएगा। ये नाम भक्ति है। लगन ऐसी लगाओ जैसे देवा पंडित ने लगाई। सफेद दाढ़ी देखता है, देख के खुश हो जाता है कि मुझे चिंता नहीं है। बड़ा हंसता कूदता स्नान करता है, फूल तोड़ के माला बनाता है, उसके गले में डालता है माला, और थोड़ी देर के बाद में देखता है कि राजा आता है और दिनों से भी पहले आता है। आता है तो पंडित तो एकदम खुश है।
राजा देखता है, देखने के बाद राजा भौचक्का हो जाता है कि कल तक इसमें आज तक कभी दाढ़ी नहीं थी, पंडित बड़ा चालाक है कि इसने बड़ी चालाकी से दाढ़ी चिपका दी इसको कहीं से लाके, ये सफ़ेद बाल चिपकाए हैं लेकिन इसकी खबर लूँगा मैं। राजा जाता है, अहंकार होता है राजाओं में। राजा जाता है उसके पास, जाके देखता है और जाके उसका एक बाल खींच के देखता है। तो जब एक बाल खींचता है तो उसी मूर्ति के जैसे बाल खींचने से कष्ट होता है, उस तरह से नाक और आँख की वो जब हो हिली तो हैरान हुआ कि ये क्या, कि इसके तो नाक ही, उसने सोचा भरम हुआ है तुझे। लेकिन उसने सोचा दूसरी बार में बाल पकड़ के उसने खींच लिया और बाल खींचता है तो खून की धार आई, और वो खून की धार बाल पटने के कारण जो आई उसके सफ़ेद कपड़ों में पड़ी, और वो पड़ते ही देख के राजा वहीं बेहोश होके गिर पड़ा। ये भक्ति है, ये श्रद्धा और विश्वास है, ये यकीन है। इसको सच्ची भक्ति कहते हैं कि उस पत्थर की मूर्ति में भी वो परमात्मा खुद प्रकट होके देवा पंडित की सहायता और मदद करने के लिए आ गया। उस गरीब ब्राह्मण को कोई स्वार्थ नहीं था, वो तो एक सच्चे दिल से निर्विकल्प बिना लालच के उस प्रभु की मूर्ति की पूजा करता था, रोजाना उन्हीं की आरती उतारता था। और आज उसी प्रभु ने प्रकट होकर उसकी इज्जत रखी, उसको हर प्रकार से मान सम्मान दिला। राजा कुछ देर के बाद में जब होश में आया, पंडित के पैर पकड़े, मूर्ति के सामने दंडोत प्रणाम किया, कहने लगा, पंडित जी मेरी क्षमा बख्शो। प्रेमियों, कथा है, रोचक है, लेकिन ये रोचक बातें बताई इसलिए नहीं जाते कि आप उस बात को सुन के ऐसे ही गंवा दो। इस बात का सार है वो अपनाने की कोशिश करो। इसमें सार ये बताया गया है कि अगर तुम सच्चे मन से जिस प्रकार से उसने की, आपको नाम मिला हुआ है, आप सच्चे ईमान से बताओ, नाम का सुमरण करते हो? कभी नहीं करते। ध्यान में बैठते हो? कभी नहीं बैठते। मैं कहता हूं, जवाब भी मैं ही दे दूं, क्योंकि अगर बैठते होते तो तुम्हारी मन की दशा बदल जाती, तुम्हारा जीवन बदल जाता, तुम्हारे घरों में प्यार प्रेम शांति आ जाती। तुम यहां सत्संगों में आते हो, घरों में जाके झगड़े करते हो। देखने वाला कोई कहता ही नहीं सत्संगी है। सच्चे दिल से मैं कहता हूं कि कुछ इन अच्छाइयों को अपना के तुम कुछ दिन इस बताई हुई बातों पर चल के देखो। अगर तुम्हें नुकसान हो तो फिर खूब बुराई करना जितनी हो सकती है करो। ये परीक्षाएं कभी यूं ना जानते हो एक दो दिन में हो जाएंगी। ये तो जब होंगी कि भक्ति की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने शुरू हो गए। अभी तो तुम शुरू ही नहीं हुए हो। किस प्रकार से, जिस प्रकार से, टाइम तो हो गया लेकिन मैं और थोड़ा बात आ गई तो कह ही दूं कि जिस प्रकार से एक बार एक महात्मा को अहंकार हो गया, जंगल में तप करता था, तप करते हुए अहंकार हो गया कि मैं बड़ा तपेश्वरी हूं, मैंने बड़ा तप किया है। उसने देखा कि एक दिन माया अपने हाथ में रस्सी लिए हुए लोह की जंजीरें पकड़ी हुई जा रही है, तो वो तपस्वी उससे कहने लगा कि ये क्या है, तू कौन है? बोला कि मैं माया हूं। बोला तू कहाँ जा रही है? बोला कि ये कुछ लोग हैं ऐसे कि उनको जो डींग तो मारते हैं, भक्ति की अहंकार भरते हैं कि हम भक्ति करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। तो न्योला उनके लिए, न्योला मैं अपना जाल फैलाऊंगी, जो थोड़े अच्छे होंगे उनको लोह की जंजीरें हैं और जो कम है उनके लिए रस्सियाँ हैं। बोला तो मैं किन में हूँ? बोला कि तेरी तो गिनती ही नहीं है, तू किस में है? बोला मुझे 30 साल हो गए भक्ति करते हुए, तप करते हुए जंगल में, मैंने कितना त्याग कर रखा है। बोला किया होगा लेकिन तुम किसी खाने का नहीं है। बोला क्यों? क्यों मन की तमन्ना तेरी नहीं गई है, अहंकार तेरे में अब भी है। बोला वाह, बोला मुझे बताए थे। बोला कि बताऊंगा। कुछ दिन के बाद में माया ने क्या किया? बोला आके और लड़की का रूप धार के रात के टाइम में रोने लगी। उसने देखा कि कुटिया के पास में औरत कहाँ से आ गई। बोला कि भाई कौन है तू? बोला जी मेरे परिवार वाले आए थे, मैं उनसे बिछड़ गई, वे तो चले गए, उस गांव में जाना है, कैसे जाऊं? आप मुझे छोड़ के आओ। बोला भाई चल छोड़ के आऊँगा। छोड़ के जाने लगा। रास्ते में बोली मुझे तो डर लगता है, जंगली जानवर हैं, आपकी उंगली पकड़ाओ। उंगली पकड़ा दी महात्मा ने, कोई बुरे विचार नहीं थे। आगे गई, नदी आगे, बोली मुझे तो पानी से डर लगता है।
बोला फिर के बोला मुझे ऊपर बिठा लो, कंधों पे बिठा के नदी पार कराओ। उसने बेचारे ने कंधे पे उठा ली, महात्मा ने कंधे पर बिठा के जब पानी के बीच में पहुंचा, जब हंसी वो, हंसते ही उसने देखा, बोला क्या है? बोला माया। बोला ये क्या है? बोला मैंने कहा था तेरे जैसों को तो हम जो से सवारी करते हैं, तुम कुछ हो ही नहीं। बोला कि बोल, तुझे दिखा दिया ने। उसने उसको पटकना चाहा, कहाँ पटकना, ना माया थी ना नदी थी ना कुछ था। इसलिए कभी भी अहंकार ना मन में आने दो किसी प्रकार का। अहंकार तो बर्बाद कर देता है आदमी को, करते जाते हो भूल जाओ। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा भी सुमन भजन करते नहीं, कहते जी मुझे ये दिखाई देता, ये गलत तो नहीं है। अरे क्यों पूछना चाहता है? कुछ करता है तो चले, कुछ करेगा जब अपने आप फैसला हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। जो बाहर देखते हो उसका ये तो स्थूल रूप दिखा, बड़ा रूप है ये तो, लेकिन सूक्ष्म रूप में जब प्रवेश करोगे तो वो तो ऐसी भूल भुलैया है कि रास्ता ही ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है, बाहर भी और अंदर भी। अंदर में जब सूक्ष्म गुरु अपने आप संभाल लेगा, लेकिन सच्चे बनके, खोजी बनके, और जब अपने जीवन का सुधार करने के लिए चलोगे तो ये महान दिन, महापुरुषों के दिन, जिन्होंने पंथ मजहब उन्होंने नहीं चलाए, उनके सिद्धांत, नियम और शिक्षा उपदेश थे, उनका संकलन करके लोगों के जीवन को संवारने के लिए बताए गए हैं कि इन नियमों पर चलोगे, इन बातों को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन यहाँ भी सुखी होगा, तुम्हारी अगत भी सुधरेगी और जगत भी सुधरेगा। जगत में रहोगे, सुखी जीवन जियोगे, तंदुरुस्ती रहेगी, खुशहाली रहेगी, सुख शांति होगी। और जब इसको छोड़ के जाओगे तो आपका प्रभु के चरणों में निवास होगा, जन्म मरण से आपका पीछा छूटेगा। तो बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, मालिक आपको पूरी शक्ति दे भक्ति करने के लिए, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए, आपकी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखे। जो परेशानियाँ आती हैं उसमें घबराना नहीं। नाम का अगर अभ्यास नहीं करते, सुमरण जरूर करो। सुमरण में भी बड़ी ताकत है। कलयुग में तो सुमरण भी करोगे तो भी पार लंघ जाओगे, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। राधा स्वामी। नमो नमो सतगुरु, नमो नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करूंगी, चरण निवासी सतगुरु तारा चंद राजन नाम दिया बख्शीश गुरु जी, दया की दाता हो बेदिया के जी। सतगुरु तुमसे बिनती, तुम लगनेरी दौड़, जैसे कागजाज का सूझे और न थोड़े, तुम राखो तो मेरी रह, छोड़ तो बह जाए। सतगुरु मुझको राखियो चरण कमल की छाए।
जी। सतगुरु बिन कौन उबारे जी। भव सागर दरियाव यथार्थ पार उतारे जी। गुरु बिन कौन उबारे जी। सतगुरु बिन सत्संग रूपी नाव जिनों की लगी किनारे जी। सत्संग रूपी नाव जिनों की लगी बैठो बैठन हार खड़े दिन रहन पुकारे जी। गुरु रे जी। सतगुरु बिन कौन भव सागर दरियाव यथार्थ पार उतारे जी। गुरु जी। सतगुरु बिन कौन पांच विषय 10 रूप जिनों का मूल उखाड़े जी। पांच विषय 10 रूप जिनों मूल उखाड़े हृदय अंदर गोत नैन उन्हें उघाड़े। गुरु बिन कौन उबारे जी। सतगुरु बिन भव सागर दरियाव यथार्थ पार उतारे जी। गुरु कौन उबारे जी। सतगुरु बिन लेके सुरत सुलाखाया जर अंजन सारे जी। लेके सुरत सुलाखाया जर अंजन जब होए प्रकाश अखंड रूप गुरु तबीनिया जी। गुरु बिन सतगुरु बिन कौन उबारे जी। भव सागर दरिया बिन कौन उबारे जी। सतगुरु बिन गुरु करे वार से पार ज्ञान वल डोर सहारे जी। गुरु करे वार से पार ज्ञान यूं कहते संत कबीर विजय बजे नगारे जी। गुरु रे जी। सतगुरु बिन कौन भव सागर दरियाव गुरु बिन कौन उबारे जी। सतगुरु